हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी एडवोकेट नीतू राठौर और आप देख रहे हैं लीगल पाथ 86। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशरी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट में अक्सर 3 शब्द सुनने को मिलते हैं, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। लेकिन क्या आप जानते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? आज मैं आपको पहले एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगी और फिर लॉ के प्रोविजंस के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए ए और बी के बीच ज़मीन का डिस्प्यूट है। ए कोर्ट में केस फाइल करता है और कहता है कि ज़मीन उसकी है। कोर्ट दोनों पार्टीज की बात सुनता है, एविडेंस देखता है और रीजनिंग देता है। तो सबसे पहला कोर्ट अपना डिसीजन और रीजनिंग लिखता है, इसे जजमेंट कहते हैं। उस जजमेंट के बेसिस पर जो फाइनल लीगल रिजल्ट निकलता है उसे डिक्री कहते हैं। और केस के दौरान कोर्ट जो छोटे छोटे डिसीजंस लेता है उन्हें ऑर्डर कहते हैं। अब इनको लॉ के प्रोविजंस के साथ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जजमेंट क्या होता है। जजमेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में। जजमेंट का मतलब है जज द्वारा दिया गया रीजन डिसीजन, जिसमें कोर्ट बताता है कि उसने किस बेसिस पर केस डिसाइड किया। अब सिंपल लैंग्वेज में देखो, जजमेंट की रीजनिंग प्लस डिसीजन। इसमें जनरली ये चीज़ें होती है कि इसके फैक्ट्स, पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस का एनालिसिस, कोर्ट की रीजनिंग, फाइनल डिसीजन। एग्जाम्पल, कोर्ट लिखता है कि एविडेंस के बेसिस पर ज़मीन एक ही है। ये जो रीजनिंग और डिसीजन लिखा गया है वही जजमेंट है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, डिक्री क्या होती है। हमने देखा जजमेंट क्या होता है, अब समझेंगे डिक्री क्या होती है। तो डिक्री की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में। डिक्री का मतलब है कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन जो पार्टी के सिविल राइट्स को फाइनली डिसाइड करता है। अब सिंपल लैंग्वेज में देखें तो डिक्री जजमेंट का फाइनल लीगल रिजल्ट। एग्जाम्पल, ए और बी का केस में कोर्ट डिसाइड करता है कि ज़मीन एक ही है, तो डिक्री में लिखा जाएगा कि ज़मीन का पोजीशन ए को दिया जाए, वो डिक्री कहलाएगी। ठीक है, अब रीजंस जो है वो जजमेंट कहलाएगा, और जो लिखा जा रहा है डिक्री में कि ज़मीन ए को दी जाए, उसका पोजीशन ए को दिया जाए, वो डिक्री कहलाएगी। अब हम देखेंगे डिक्री के टाइप्स। तो डिक्री 2 तरीके की होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री, दूसरी फाइनल डिक्री। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके कि प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है। जैसे कि पार्टीशन सूट है, उसमें जो पहला शेयर डिसाइड होता है वो प्रिलिमिनरी डिक्री कहलाएगी। फिर जो एक्चुअल डिवीजन हो रहा है प्रॉपर्टी का वो फाइनल डिक्री कहलाएगी। ठीक है, जब तक फाइनल डिक्री नहीं आ जाती तब तक जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो अपीलेबल होती है। एक बार फाइनल डिक्री आ गई तो फिर आप जो प्रिलिमिनरी डिक्री आ चुकी है उसकी आप अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे हम कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में। ऑर्डर का मतलब है कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो डिक्री नहीं है। अब सिंपल वर्ड्स में समझे तो कोर्ट का इंटरमीडिएट या प्रोसीजरल डिसीजन। एग्जाम्पल, जैसे स्टे ऑर्डर देना, एविडेंस अलाउ करना, एडजर्नमेंट देना, टेम्पररी इंजंक्शन देना, ये सब ऑर्डर्स होते हैं जो कि प्रोसीडिंग्स के दौरान चलते हैं और जजमेंट आने तक दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब हम जो एक एक करके जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है वो ब्रीफ में देखेंगे ओवरऑल। तो जो मीनिंग है जजमेंट का वो जज की रीजनिंग, वो सेक्शन 29 सीपीसी में दे रखा है और इसका नेचर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है। अब डिक्री, तो डिक्री फाइनल लीगल रिजल्ट है जो सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी डिफाइन करता है और ये फॉर्मल रिजल्ट है, इसका नेचर फॉर्मल रिजल्ट जैसा है। ऑर्डर कोर्ट का डिसीजन जो डिक्री नहीं है, सेक्शन 214 ऑफ सीपीसी डिफाइन करता है और एक ये प्रोसीजरल डिसीजंस कहलाते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लॉ कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।